मूलभूत आवश्यकताओं में से सबसे जरूरी है हमारा भोजन। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे भोजन में जरूरी पोषक तत्व तेजी से गायब हो रहे हैं। मतलब हमारा पेट तो भर रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन नहीं। आपाधापी के दौर में रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता और बदली हुई लाइफस्टाइल ने कुछ भी खाने का, कहीं भी खाने का, कैसे भी खाने का और कितना भी खाने का आदी बना दिया है। फास्ट फूड, जंक फूड व स्ट्रीट फूड हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं और इसी वजह से कितनी ही बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बनाती जा रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हाल ही में एक फूड कंपोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने एक चौंका देने वाली रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक पिछले 30 सालों की अपेक्षा हमारे फूड में पोषक तत्वों की मात्रा में आश्चर्यजनक गिरावट आई है। NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन द्वारा तैयार भारतीय थाली को आधार बनाकर IDA इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने 528 किस्म के खाद्य पदार्थों में से 151 खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों पर रिसर्च की और पाया कि वाकई 30 साल पहले हम जो खाना खाते थे वैसा पौष्टिक आहार भारतीय थाली से नदारद है। IDA के मुताबिक आज गेहूं में 9%, बाजरे में 8.5% कार्बोहाइड्रेट की कमी आई है। मूंग दाल में 6.12% आयरन और मसूर दाल में 10% प्रोटीन की कमी देखी गई है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आलू और टमाटर जैसी सब्जियों में विटामिन बी, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्वों में 66 से लेकर 73% की कमी दर्ज की गई है। फलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। केवल सेब में 60% आयरन की कमी आई है। लिस्ट और भी लंबी है जो आपको हैरान कर देगी। हमारे यहाँ जो अन्न, सब्जियां और फलों की पैदावार होती है, उस जमीन से ज्यादा पैदावार लेने के लिए हद से अधिक रसायन का छिड़काव करना आम बात है, जिसकी वजह से जमीन की उर्वरा शक्ति तेजी से क्षीण हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मिट्टी में 43% जिंक की, आयरन की 12.1%, बोरान 18.3%, मैग्नीशियम 5.6%, कॉपर की 5.4% कमी आई है। ऐसे में 100% शुद्धता हमारे भोजन में कैसे हो सकती है? NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है हमारे देश में कुल आबादी में से 47 करोड़ लोग कामकाज करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसी न किसी बीमारी का शिकार है। ब्रिक्स देशों में भारत सबसे बीमार देश गिना जाता है। 2013 में इन देशों की कुल आबादी में से 20% केवल भारतीय बीमार पाए गए। भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज हैं। WCC वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी की माने तो सन 2020 तक भारत में 40% लोग दिल की बीमारी से पीड़ित रहेंगे। समस्या बड़ी गंभीर है। एक तरफ तो हमारे खाने में पोषक तत्व लगातार कम हो रहे हैं और दूसरी तरफ रोज नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर समस्या को समझते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत, अनुसंधान और शोध के बाद